इमाम हुसैन के दौर में भी लोग उनके नाम पे सदका दिया करते, इस नियत से कि इमाम की उम्र दराज हो जाए, इमाम की उम्र बढ़ जाए। किताबों में लिखा गया है कि एक मर्तबा एक शख्स दमिश्क के कैद खाने से गुजरा, दमिश्क के कैद खाने से गुजरा तो बच्चों के रोने की उसको आवाज आई। ये बात बदअकीदा लोग ना सुने, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, ये कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है, वो सब जगह लिखा हुआ है, आपको नहीं सुनाना, ये सिर्फ आशिकों के लिए है। हाँ, सिर्फ आशिकों की, नजर नियाज की बात आशिकों के लिए, ठीक है। तो हालांकि लिखा हुआ है, इन लोग परेशान करते हैं खामखा। बाप दादा की उनकी बात करो तो उनको बहुत पसंद आती है, और जब आका के घराने की और आका के असहाब की बात करो तो हुजूर की बात करो तो फिर कहते हैं ये कहाँ लिखा है, तो जहाँ भी लिखा है लिखा है भाई, बात ना कर, हम इश्क के बंदे। तो वो दौर की बात थी, वो नौजवान एक मर्द वहां से गुजरा तो बच्चों के रोने की आवाज आई। बच्चों के जब रोने की, कैद, हालांकि कैद खाने में अभी भी जेलों में बच्चों को नहीं डालते, तो बच्चे जुर्म कर लेते हैं तो छोटे बच्चों को नहीं डालते, उसका कोई ना कोई वो निकालते हैं। बल्कि अब बहुत तरक्की याफ्ता दौर है तो नाबालिग बच्चों की जेलें लोगों ने अलग बना रखी है, लेकिन बच्चों को जेल में नहीं डाला जाता और ऐसे कैदियों जैसा सुलूक भी उनसे नहीं किया जाता। तो जब बच्चों के रोने की आवाज आई तो वो मर्द वहां रुक गया, कान लगाया उसने, तो कैद खाने से रोने की आवाज आ रही थी। तो कोई बच्ची किसी बड़ी खातून से कह रही थी, पप्पी अम्मा ये रोजाना परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, पप्पी अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे, सब अपने घर जाते हैं शाम को, हम अपने घर कब जाएंगे। पप्पी बेटी को कह रही थी, वो तो देख नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन रहा था कि पप्पी बेटी के, बेटी सब्र करो, हमें सब्र का हुक्म है, सब्र वाले लोग। उधर से भाई को कहते थे, भैया आपके गले का तौक जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल ये बातें हो रही थी, वो सुनने के बाद रो पड़ा। बीवी से जाके कहा कि कैद खाने में कुछ कैदी और पहली मर्तबा सुना उसमें बच्चों के रोने की आवाज आ रही, तो तुम हर जुमा को इमाम हुसैन के लिए सदका करती हो ना? बीवी से कहा, हर जुमा को इमाम हुसैन के लिए सदका करती हो, आज का सदका जुमा का हम कैदी को देंगे ताकि अपने मौला की उम्र और दराज हो जाए, उम्र लंबी हो जाए। ये करबला के बाद की बात है। तो उसने खाना तैयार किया और जो जेलर था उसको कोई भारी भरकम लालच दे के कहा, हमें चुपके से कैद खाने में जाने दो ताकि बच्चों को कुछ खिलाए। जैसे ही ये मियाँ बीवी अंदर गए तो देखा कि एक जवान है, पूरा रंग पीला पड़ गया, खूबसूरत बहुत है, उसके गले में तौक है, कांटों का तौक, और एक 7 साल की नन्ही सी बच्ची है, हड्डी को चमड़ा लग गया है। चंद बीबियां सर झुका करके बैठी हुई हैं, फटे पुराने कपड़े। खातून आगे बढ़ी, वो मर्द वहीं अदब के साथ दबक गया और खातून ने आगे बढ़ के कहा, आज जुमा है बीबी, आप लोग कहती हो ये मैं अपने मौला हुसैन की नजर लाई, हर जुमा को मैं उनके नाम से सदका करती। तो कैदियों को सदका देना अच्छी बात है और कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, ये सदका लो और मेरे मौला के लिए दुआ करो। तो एक खातून ने जो बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, उसने सर उठा के कहा, कौन है तेरा मौला? और दुनिया में भी कोई मौला है? दुनिया में भी कोई मौला कहलाता है हमारे खानदान के अलावा? कौन है तेरा मौला? तो कहा, मेरा मौला हुसैन है, हुसैन इब्ने अली है। हर जुमा को उसके नाम का सदका करती हूँ ताकि मेरे मौला की उम्र बढ़ जाए। बस नाम हुसैन आया, सारे कैदी फूट फूट के रो पड़े, एक दूसरे से लिपट लिपट के रो पड़े। 7 साल की शहजादी उन औरतों से लिपट के रो पड़ी। उसने कहा, अरे मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि तुम रो रहे हो? क्या मामला है, क्या बात है? तो उस खातून ने कहा, बीबी ये जो तू हुसैन के नाम पे सदका करती है, हुसैन से तेरा रिश्ता क्या है? हुसैन से तेरा रिश्ता क्या है? कहा, बीबी आप ये खा ले, सदका है, दुआ कर दे मेरे मौला की उम्र दराज हो जाए। का रिश्ता क्या है? कहा, रिश्ता और कुछ भी नहीं है, बस यह है कि मेरे अब्बा सहाबी हैं, मेरे अब्बा रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। मेरी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई थी, मैं बचपने में थी, इतनी बीमार हो गई
कि हकीमों ने कह दिया ये मर जाएगी, जिंदा नहीं बचेगी। ऐसे में किसी ने मेरे अब्बू को मशवरा दिया, उसको उठाओ और ले जाओ, हुजूर के कदमों में डाल दो, हुजूर दुआ करेंगे, इसको शिफा मिल जाएगी। मेरे अब्बू मुझे लेके रसूलुल्लाह के पास गए, कदमों में डाल दिया, कदमों में डाला, कहा आका इसे तबीबों ने जवाब दे दिया, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा न करे, आका आप ही कुछ करें। हुजूर ने मुझे देखा, मैं नन्ही सी बच्ची थी, मरने के करीब थी, ऐसे मैंने देखा, मुझे मेरे बाबा ने भी बताया, मुझे भी कुछ मध्यम से याद है कि अभी ये बातें हो ही रही थी कि चांद जैसा शहजादा दौड़ते हुए हुजूर के हुजरे से निकला, और निकलने के बाद उसने मेरे लिए दुआ कर दी, उसने दुआ कर दी और अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। तो मेरे बाबा ने कहा बेटी ये नबी का शहजादा हुसैन है, इसकी दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना मेरे आका हुसैन के लिए तू सदका देते रहना, इनकी दुआ से तुझे जिंदगी मिली, अल्लाह इनकी जिंदगी में इजाफा करे। बीबी मैं अपने मौला की दराज़ी उम्र के लिए हर जुमा को सदका करती, खा ले बीबी, और मेरे मौला के लिए दुआ कर दी, कैदियों की दुआ, बच्चों की दुआ कबूल होगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा अब तो वो हुसैन रहा ही नहीं, अब तो वो हुसैन रहा ही नहीं जिसके लिए तू सदका करती है। और हम सदका खाने वाले लोग नहीं, ये जो 7 साल की नन्ही देख रही है, जिसके चेहरे पे तमाचे पड़े, जिसकी बालियां लूटने के लिए कान काट लिए गए, ये कोई और नहीं है, ये वही हुसैन की यतीम, ये उसी हुसैन की यतीम है, ये जिसके गले में तूने तोक देखा है, ये कोई और नहीं, ये उसी हुसैन का यतीम, ये बीबियां उसकी बीवा है। बस लुट गया पूरा खानदान, अल्लाह के दीन के लिए लुट गया, उसकी चीख निकल गई। बाज बुजुर्गों ने लिखा चीख मारकर उसकी एक चीख निकली और हमेशा के लिए चीख खामोश हो गई, और इश्क मोहब्बत के शहीदों में एक शहीद का और इजाफा हो गया। तो ये है वो खानदान, दीन के लिए सब लुटाया। अल्लाह ताला हम सब क़यामत तक की नस्लों को इस खानदान की वफा नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम।